टारगेटेड इन्फो के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंडिया में खलबली मची हुई है क्योंकि इन्होंने सैटेलाइट ड्रोन या जासूसी डिवाइसेस के ज़रिए पता चलाया है कि चाइना के तकरीबन 12 के करीब हेलीकॉप्टर जो है वो टॉक्स फेल होने के बाद इस वक्त LAC के करीब आ चुके हैं और ये 12 के 12 हेलीकॉप्टर इस वक्त डिप्लॉय कर रहे हैं और पूरे के पूरे बॉर्डर के करीब छाए हुए हैं। इंडिया के लिए सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इनको अपनी तादाद बढ़ानी पड़ रही है और यहाँ तक वहाँ मीडिया में और इनकी हुकूमत ने खबर दी है कि अपनी आवाम को तैयार रहें कि किसी भी वक्त एडवेंचर या कोई भी लड़ाई हो सकती है, महदूद पैमाने की जंग है। चाइना ने अपनी तोपों के मुंह इनकी तरफ कर दिए हैं और बॉर्डर के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि चाइना अब अपनी फ़ौजें हिमाचल प्रदेश में उतारने वाला है। इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर ये इलाका भारत के हाथ से निकल गया तो भारत की कमर टूट जाएगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ तक अलर्ट जारी कर दिया है कि डोकलाम की जो एपिसोड 2017 की है वो किसी भी वक्त रिपीट होने जा रही है। ये 12 फाइटर्स आए हैं और इसके बाद अब उनको मज़ीद फ़ौज तैनात करना पड़ रही है। सूरत हाल इंतहाई अजीब व गरीब है। चाइना ने इस वक्त जो पावर शो दिखाया है आप सब हैरान होंगे असल में हुआ क्या है। इंडिया ने जो खेल खेलना शुरू किया था चाइना के अंदर वो पकड़ा गया है। खेल क्या है उसको समझ लें, जिसकी वजह से चाइना मज़ीद एग्रेसिव है। एक तो सबको नज़र आ रहा था कि वो इस खित्ते का चौधरी बनने जा रहा था क्योंकि उनके सरकारी अखबार ने भी कहा। इससे ज़्यादा ख़तरनाक खबर यह है कि चाइना के अंदर हालिया दिनों में मुसलमानों पर काफ़ी सारा आपने देखा जुल्म हुआ। ये तो एक अलग बहस है। इंडिया इस वक्त प्लानिंग कर रहा था कि चाइना के इंटरनल मामलात में यानी जो मुसलमान हैं इनको चाइना के अंदर से मुसलमानों के ज़रिए जो उनके काफ़ी सारे बिके हुए होते हैं उनके ज़रिए फसादात फटवाने की कोशिश कर रहा था। ये असल में वो ज़्यादा एग्रेसर है जिसके बाद चाइना मुकम्मल तौर पर इस वक्त इंडिया को बख्शने के मूड में नहीं है। वहाँ पर उनको प्रमोट करना चाह रहा था कि वो चाइना की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए और इंडिया इनको सपोर्ट करेगा। देखिए चाइना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मुल्क है। अमेरिका, CIA, रूस किसी को भी पता नहीं चल सकता कि ये करने क्या जा रहे हैं। 10 महीने तक दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट एजेंसियाँ बशुमार राह भी फेल हो गई। उनको भी पता नहीं था कि ये 10 महीने तक खामोश रहे और उसके बाद इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। CIA भी पता नहीं कर सका। चाइना ने उसको वेरीफाई करने के लिए ISI और पाकिस्तान के इदारों के सामने ये मामलात रखे कि हमारी इतलात के मुताबिक हमें जो चीज़ें मिली है कि इंडिया चाइना के मुसलमानों को प्रमोट करना चाह रहा है और वहाँ पर हालात ख़राब करने की तैयारी कर रहे हैं। चाइना वो मुल्क है जहां ऐसी किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। जब ISI ने इसको वेरीफाई करके दिया कि इंडिया इस काम में मुलव्वस है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एजेंट्स भी इंडिया में मौजूद है। ऐसे ही तो नहीं, जनरल बिपिन रावत की लोकेशन हमें पता चल गई थी और हमने फ़ोन पर हॉटलाइन पर पहले ही कह दिया था कि आ रहे हैं उड़ाने के लिए 27 फरवरी को, बचा लो। उसके बाद कितने लोगों का वहाँ पर कोर्ट मार्शल हुआ। जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वेरीफाई किया कि इंडिया फसादात करवाना चाहता है और ये सबसे मुश्किल तरीन काम है, ये जहन में रखिएगा कि ये इतना मुश्किल काम था लेकिन इंडिया इसकी शुरुआत करवाना चाह रहा था। उसने शायद ये समझा कि ये पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है या नेपाल है कि हम वहाँ से बंदा उठा लेंगे। वो भूल गए थे कि वो चाइना है। चाइना ने उसे बर वक्त रोका, उन मामलात में पकड़ा और जवाब देने का काम किया। अब जो हेलीकॉप्टर इनके वहाँ पर आ रहे हैं चाइना इनको छोड़ने वाला नहीं है किसी भी सूरत। ये इनकी बड़ी गलत फहमी है। इनके पास
کیا آپشن ہے؟ صرف دو آپشن ہے، یا تو لیٹ جائے چائنا کے آگے، ان کو علاقے دے دے، یا پھر چائنا کی شرائط مان لے یا ان سے جنگ کر لے۔ یہ پہلے دو کام تو نہیں کر سکتے، یعنی صرف ایک کام ہو سکتا ہے کہ شاید وہ چائنا کے آگے لیٹ جائیں گے۔ جنگ کا موڈ نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ کسی غلط فہمی میں پاکستان پر حملہ یا کہیں بھی کر سکتے ہیں، اس پر بھی چائنا نے ان کو کہا ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب ہم دیں گے اور کسی صورت میں انڈیا کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق افواج چین میں تبت انتہائی اونچائی والے علاقے میں رات کے اپنی جنگی طیاروں کی قابلیت اجاگرنے کے لیے ایک بڑی مشق کر کے بھارت کو پیغام دیا کہ چین کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ چینی فوجی حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس مشق میں 2000 سے زائد مختلف قسم کے ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا، جس کو بعد میں چین نے اپنے ٹی وی پر نشر کیا تھا۔ چینی فوج نے 15,000 فٹ کی اونچائی پر مشق کرتے ہوئے بھارت کو نشانہ بنانے کی بھی مشق کی، جس کے بعد نئے ہتھیاروں کے حوالے سے بھی تجربہ کیا گیا اور فوجیوں کی سردیوں میں بھی مشق کروائی گئی۔ دوستو، اس مشق کا مقصد بھارت کے ساتھ رات کے وقت جنگ کی مشق کرنا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں رات کے وقت جنگ ایک معمول بن جائے گا۔ چین کے ان اقدامات کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ جو مسئلے وہ پیدا کرنا چاہتے تھے وہ اب شدت اختیار کر گئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جب مودی نے اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو کہا تھا کہ چین کا سرخ آنکھوں سے مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اب چین سے مقابلہ ہوا ہے تو حال ہی میں لداخ کا ہونے والا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح بھارتی فوج کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، چائنا اب لداخ کے بعد بھارت کے ہماچل پردیش پر قبضہ کرنے والا ہے۔ دوستو، ذرائع کے مطابق چین اب تقریباً 8,000 فوجی ہماچل پردیش میں اتارنے جا رہا ہے۔ اگر دوستو یہ علاقہ بھارت کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو بھارت مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا، مگر یہ بات ابھی تک آفیشلی سامنے نہیں آئی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔